हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा आज की इस वीडियो के अंदर। मैं महेंद्र डाबी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस चैनल, स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। आज के जो वीडियो है वो पूरा एक स्टोरी बेस्ड है, यानी कि आपने टाइटल में सही सुना, यानी कि थंबनेल में सही देखा और सही सुना कि ट्रेन का एक यात्री होता है, वो यात्री सामने वाले बंदे को चौंका देता है। क्या होता है उस आदमी के अंदर, कौन होता है वो आदमी जिसने सामने वाले बंदे को चौंका के रख दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं उस दो यात्री की जो ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो आपका कीमती समय न बिगाड़ते बात करते हैं आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। एक ट्रेन था, यानी कि ट्रेन थी और जो पूरा रेलवे स्टेशन था वहां पे एक ट्रेन आई और उसमें दो यात्री बैठे। एक था यात्री ए और एक था यात्री बी। तो दोनों एक ही साथ बैठे और दोनों को उतरना भी एक ही स्टेशन पे था। तो दोनों ही बैठ गए अपनी अपनी जगह पे सीट लेकर। तो होता ऐसा है कि जो एक यात्री था उसमें से वो उस यात्री ने अपने बैग में से भगवत गीता निकालकर पढ़ना चालू की। तो सामने वाला जो बंदा था, यानी कि ये जो यात्री दो थे, यानी कि यात्री बी था, उसने उसके अंदर कुछ कुतूहल जागा, यानी कि उसके अंदर कुछ प्रश्न वगैरह कुछ उठा होगा। उसने सामने वाले बंदे से पूछा कि क्या आप ये धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं? तो सामने वाले बंदे ने कहा, हाँ मैं धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। उसके थोड़ी देर बाद सामने वाले बंदे ने फिर से पूछा कि क्या ये धर्म ग्रंथ हजारों साल पुराना होगा ना? हाँ, उसने कहा कि हाँ ये धर्म ग्रंथ हजारों साल पुराना है। थोड़ी देर बाद उसने फिर से चर्चा अपनी शुरू की कि क्या आप ये धर्म ग्रंथ पुराने पढ़ रहे हैं? आप अपने विज्ञान में रुचि रखिए। हमारा जो आज टेक्नोलॉजी है, हमारा आज ये जो विज्ञान है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, आप उसके अंदर रिसर्च करिए। आप विज्ञान के अंदर ये जो धर्म ग्रंथ है उसको छोड़कर विज्ञान के अंदर अपना जो भी कौशल है उसको बढ़ाइए। क्या? क्योंकि आज हमारा विज्ञान इतना तरक्की कर रहा है कि आज हमारे पास एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो वो बंदा शांति से सामने वाले बंदे की बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि जो प्रश्न पूछ रहा था वो बंदा पूछा। उसने सामने वाले बंदे को कहा कि मैं विज्ञान का प्रोफेसर हूँ और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ विज्ञान के बारे में, कि विज्ञान के आज हमारे हमारे विज्ञान के अंदर आज इतनी बड़ी खोज हुई है, इतना बड़ा रिसर्च शुरू हो चुका है और हम अगले 5 साल के अंदर, अगले 10 साल के अंदर यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो ऐसी बात उसने कही। इतनी ही बातों बातों में जो दोनों यात्री थे, यात्री ए और यात्री बी, इन दोनों को अपने अपने स्टेशन पे उतरना था, यानी कि स्टेशन आ गया था। तो जब दोनों उठे और सामने से चले, मतलब जो ट्रेन थी उसमें से जो सीट ली थी वहां से वो बाहर निकले और अपने जो स्टेशन था वहां से उतर गए। तो उतरने के बाद ये जो यात्री बी था उसने सवाल पूछे थे। उसने एक लास्ट और आखिरी सवाल पूछा कि महाशय कृपया आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन हैं और आप क्यों ये भगवत गीता पढ़ रहे थे? तब जो भगवत गीता पढ़ रहा था वो आदमी, उसने कहा कि मैं थॉमस आल्वा एडिसन हूं। क्या कहा उसने? मैं थॉमस एडिसन हूं। यानी कि वो जो बंदा था वो सबसे पहले तो चौंक गया, क्योंकि जिस आदमी ने हमारे देश को, हमारे पूरी सृष्टि को, ये जो बहुत ही बड़ी खोज, यानी कि आज हम जिस लाइट के नीचे बैठ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, उसने जिसका आविष्कार किया है वो बंदे के सामने उसका मुंह फूला का फूला रह गया। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपने मन में, दिमाग में सोचा ही नहीं था कि शायद मैं उस आदमी से मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, या फिर मैं जिसको ये प्रश्न पूछ रहा हूँ या फिर ये बात कह रहा हूँ वो सामने वाला बंदा थॉमस आल्वा एडिसन होगा। तो फिर शांति से थॉमस आल्वा एडिसन ने उस सामने वाले बंदे को कहा कि मैं भगवत गीता इसलिए पढ़ता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और वैज्ञानिक होने के नाते मेरे साथ जब भी मेरा कोई भी, मैं अपनी जो भी नई इनोवेशन करता हूँ, मैं अपने प्रयोग करता हूँ, उसमें शायद मैं असफल रहूं या फिर निराश हो जाऊं, हताश हो जाऊं, तब मुझे जो भी सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन करता है वो है भगवत गीता। इसलिए मैं भगवत गीता को पढ़ने का और उसको सुनने का, समझने का सामर्थ्य रखता हूँ और उसको मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। सो हमें हमें यहाँ से ये सीख लेनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी आदमी को मिले,
तब उसको कभी भी जज नहीं करना चाहिए, मतलब उनको कभी भी नीचा नहीं आंकना चाहिए कि ये आदमी ऐसा है, तुम वो नहीं कर सकते, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लायक नहीं हो, ऐसे कुछ जो गैर शब्द है उसको नहीं बोलने चाहिए। और दूसरी सीख हमें यहाँ से इस स्टोरी से यह मिलती है कि जब भी आप कोई भी बात या भी कोई भी पुस्तक जो सामने वाला बंदा पढ़ रहा है उसको कभी भी हंसी मजाक मत करिए, यानी कि जो भी धर्म ग्रंथ जो भी बंदा पढ़ रहा है उसको कभी भी धर्म ग्रंथ के बारे में कोई भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि वो भी जो धर्म ग्रंथ है वो ही तो हमें कुछ नया सिखाने के लिए रचाए गए हैं। और इस जो पूरी सृष्टि है उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है उसका कोई ना कोई रोल मॉडल रहा है। इसलिए ये दो सीख हम इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से, इस इंस्पिरेशनल वीडियो से समझते हैं कि किसी भी बंदे को हमें कभी भी जज नहीं करना चाहिए और हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है उसको कभी भी हंसी के पात्र नहीं बनाना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।